हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक का सॉल्यूशन आपको करके दिया था। किस प्रकार से वो क्वेश्चन हुए थे वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा भाई। चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x अपॉन में x प्लस 4। यहां पर दोस्तों आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे दोस्तों। ये जो आपको x प्लस 4 दिख रहा है ना, अगर मैं इस x प्लस 4 को यहां से t कंसीडर कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि x प्लस 4 इजिकल टू t होगा मेरे पास, तो उससे क्या बेनिफिट होगा आप जानते हो। इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है dx इजिकल टू dt, क्योंकि आप जानते हो x का डिफरेंशिएशन एक होता है, जबकि किसी भी अचर पद का अर्थात किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब कभी भी आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना रहता है, वो हमेशा हो जाता है 0। तो यहां पर दोस्तों आपके पास आ जाएगा dx इजिकल टू dt। अब दोस्तों क्या मैं यहां से x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी यहां से t माइनस 4। अब क्या होगा भाई, देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन आपने ऐसे बनाया, ये जो x है इस x पर x के वैल्यू आप रख दीजिए, वो कितनी है t माइनस 4, और नीचे प्यारे साथियों x प्लस 4 के प्लेस पर आप रख सकते हो t, और पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारा dt में चेंज हो चुका है, क्योंकि dx के प्लेस पर कितना आ चुका है dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो कैसे करोगे, उससे पहले दोस्तों ये जो t अपॉन टी है, यानी t को दोनों के साथ में अलग अलग अपॉन में लेके जा सकते हैं हम। कैसे, यहां आप लिख पाओगे t अपॉन टी, इसका अलग से आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दीजिए t के सापेक्ष, माइनस ये माइनस लगाया, 4 लिखा बाहर। आप जानते हो यहां पर आपके पास सिर्फ dt बचने वाला है, तो ये अपने पास dt और अपॉन में कितना रहेगा आप कहोगे t, क्योंकि t दोनों के साथ में अलग अलग चला गया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी आपके। यहां से दोस्तों इसको काट लेंगे तो ये अपने पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां लिखते हैं ये कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा 1 dt। और यहां प्यारे साथियों 4 तो आपके पास ऐसे रहेगा, और आप अच्छी तरह जानते हो कि dt अपॉन टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होता है, log t भाई, कितना होता है log t। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो में भी जाकर के इन क्वेश्चनों को देख सकते हो, वहां भी आपको ये चीज लगातार देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इसके बाद यहां से आप क्या कर सकते हो, 1 का जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे t के सापेक्ष, तो ये आपके पास आ जाएगा t माइनस 4 log t, और लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा एक अचर अर्थात एक कांस्टेंट जिसे हम बोल देते हैं c। बस दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, t के प्लेस पर t की जो वैल्यू है वही पुट करनी है। यानी कितनी t की वैल्यू कितनी थी अपने पास, आप कहोगे x प्लस 4, तो यहां मैं रखूंगा x प्लस 4, फिर मैं माइनस लगाऊंगा, बीच में 4 लगाऊंगा, साथ में log t, ये जो log t था ना, इस t के प्लेस पर आप लिख दोगे x प्लस 4 और प्लस में c, और ये आपके क्वेश्चन का रहेगा बिल्कुल सटीक आंसर। चलिए अब इसके बाद बात करने वाले हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ये भी आप देख सकते हो साथ साथ। भाई ये अपने पास लिखा हुआ है, क्या भाई मैं इसको ये जो x की पावर 5 है कुछ ऐसे लिख पाऊंगा। देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है ना, अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप इस x माइनस या x की पावर 3 माइनस 1 और 1 अपॉन 3, ये जो पावर में लिखा हुआ है एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ये जो x की पावर 5 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 dx। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 5 का मतलब ये हुआ कि x की पावर 2 अलग कर दी और x की पावर 3, और आप जानते हो पावर आपस में जुड़ जाती है अगर बेस एक जैसा हो, तो वही हमने यहां पर काम किया। किससे क्या बेनिफिट होगा भाई, इससे बेनिफिट ये हो सकता है मैं अगर मैं इसको, ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर अजीब सा टर्म दिख रहा है यानी x की पावर 3 माइनस 1, अगर मैं इसको यहां से t मान लेता हूं, लेट x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू t अपने पास हो जाए, तो भैया जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, सॉरी डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो वो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। यहां से x स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, आप dx ऐसे ही रहने दीजिए, इस 3 को आप dt के साथ लेके जा सकते हो अपॉन में, यानी ये आ जाएगा dt अपॉन में 3। कि जिससे क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे बेनिफिट ये होने वाला है भाई, जैसे आप यहां पहुंचोगे दोबारा से तो आप देखोगे इस पूरे की जगह पर x की पावर 3 माइनस 1 के प्लेस पर आप रख पाओगे भाई t, और पूरे की पावर कितनी है 1/3, जबकि इस x स्क्वायर और dx देखो x स्क्वायर ये रहा और dx ये रहा, इन x स्क्वायर dx के प्लेस पर आप रख पाओगे कितना भाई, आप लिखोगे dt अपॉन में t अपॉन में 3, ये 1/3 में बाहर कर लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, उसका कोई फायदा नहीं है वहां पे रख के। अब आपके पास जो x की पावर 3 बची है, तो यहां से x की पावर 3 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो आप कहोगे t, ये 1 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, यानी t प्लस 1, यानी कि x की पावर 3 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं t प्लस 1, इसको मैं यहीं पे लिखता हूं भाई t प्लस 1। अब ये dt मेरा अलग से यहां चलता रहेगा। मुझे अब इसका करना है इंटीग्रेशन। आप दोस्तों पहले इतना
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहां से साफ करके फिर करता हूं इस क्वेश्चन को। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? तो चलिए, तो दोस्तों ये अपने पास लिखा हुआ है 1/3, इंटीग्रेशन आपको करना है। यहां पर देखिए t की पावर 1/3 है और ये t + 1 है। अगर मैं इस 1/3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूं तो क्या होगा? तो होगा ये कि t की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए t की पावर 1 है और यहां t की पावर 1/3 है। आप जैसे इन दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो बेस एक जैसा होगा, तो पावरें जुड़ जाएंगी, यानी 1/3 में आपके पास जुड़ जाएगा 1, जबकि 1/3 की पावर यानी t की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई जैसे आप 1 में करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा t की पावर 1/3। ये पूरा क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। अब प्यारे साथियों 1/3 को तो आप ऐसे ही रख सकते हो, इंटू इसका इंटीग्रेशन अलग से कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 1/3 में जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3। कितना जाएगा? 4/3। कैसे? देखो 1 के अपॉन में 1 मान करके 1 1 जा 1 हो जाएगा और 3 1 जा 3, यानी 3 और 1 आपके पास 4 आ गया और अपॉन में रहेगा 3 dt। अलग से कर सकते हो, प्लस यही आप काम यहां भी कर सकते हो भाई। यहां इंटीग्रेशन करोगे t की पावर 1/3 dt। ये क्वेश्चन पूरा आपको इस प्रकार से नजर आएगा। अब प्यारे साथियों आप क्या कर पाओगे, 1/3 को तो एज इट इज रखे रहने दीजिए। यहां से दोस्तों जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या करोगे, पावर में 1 ऐड कर दोगे, यानी 4/3 में आप प्लस के 1 ऐड कर दोगे, और जो ऊपर काम करोगे ना वही आपको नीचे भी करना पड़ेगा, यानी नीचे भी आप कितना लिखोगे, 4/3 + 1। अब दोस्तों इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया इसका, तो dt लगाने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। प्लस जब इसकी बात करेंगे तो इसमें भी सेम टू सेम प्रोसीजर, यानी 1/3 में आप 1 ऐड करोगे, और जो काम ऊपर किया है वही काम कहां भी होगा, नीचे भी होगा भाई। ये क्वेश्चन भी आपको कुछ इस टाइप से नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद प्लस में आप लगा सकते हो c, बस 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है और साथ साथ t की वैल्यू रखनी है, और जितना सोल्व कर सकते हैं उतना सोल्व कर लेते हैं। तो 1/3 फिलहाल तो ऐसे ही रखा। यहां दोस्तों t की प्लेस पर मैं कितनी वैल्यू रखता हूं, t की वैल्यू कितनी थी अपने पास, तो आप कहोगे t की वैल्यू थी अपने पास x की पावर 3 - 1, तो मैं वही रख देता हूं x की पावर 3 - 1। पूरे की पावर देख लीजिए, देखिए 4/3 में जैसे ही आप 1 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 7/3, और नीचे भी आपको रखना पड़ेगा 7/3, प्लस सेम टू सेम यहां भी देखिए t के प्लेस पर आप रख पाओगे x की पावर 3 - 1। फिर दोस्तों ये 1/3 में जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4/3, और नीचे भी आपके पास रहेगा 4/3, और प्लस में क्या रहेगा भाई, c रहेगा। बस सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सा और अच्छी तरह से सोल्व कर लेते हैं। कैसे? ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 1/3, साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 1/3 के अंदर ही, तो ये आपके पास रहेगा 3/7, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा भाई, x की पावर 3 - 1 पूरे की पावर 7/3, प्लस यहां से भाई ये जो 4/3 है ना ये भी ऊपर जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/4, जबकि साथ में 1/3 भी अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1/3 साथ में, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचेगा x की पावर 3 - 1। बस इतना ही काम तो करना है, प्लस में c। अब क्या होगा भाई, इसके बाद 3 से 3 कट जाएगा यहां पर भी, और 3 से 3 यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां बचेगा 1/7 x की पावर 3 - 1 और पूरे की पावर 7/3, प्लस यहां आपके पास बचेगा 1/4 x की पावर 3 - 1 और प्लस में c। ये आपके क्वेश्चन का रहने वाला है बिल्कुल शानदार सा जबरदस्त आंसर भाई। एक बार मिला के देख लें। चलो आंसर शीट में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या इसका यही आंसर आ रहा है। ये आपके पास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, तो देख लेते हैं। सेवन पॉइंट टू का 12 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यही है भाई, बस ये छूट गया हमारा। यहां से हमने लिखा नहीं भाई कितना, 4/3 पावर छूट गई, तो 4/3 पावर को भी हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे। वो गलती से मिस्टेक से छूट गई थी भाई, तो भैया इस बात को आप बिल्कुल भी दिल से ना लगाएं। और चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद रहेगा 13। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? तो चलिए तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है x² और अपॉन में लिखा हुआ है 2 + 3x² और पूरे की पावर, अच्छा ये क्यूब है भाई, ये क्यूब है, पूरे की पावर 3 है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको नजर आएगा ये वाला। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे गौर से देख लीजिए भाई।
इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर अजीब सी चीज दिख रही है ना, यानी 2 + 3x⁻3, इसको अजीब इसलिए बोल रहा हूं, क्वेश्चन जितना सिंपल होगा ना उतना आसान होता है, ये आप जानते हो। तो इसको आसान बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं आसान? तो मैं ऐसा करता हूं, 2 + 3x³ को मान लेता हूं t, कि भैया आपने इसी को क्यों t माना? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुदेव आपने इसी को t क्यों माना? तो आपका जवाब ये रहेगा भाई कि देखो ये आपके पास डिफरेंशिएशन करके 0 हो जाएगा, यहां से जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना 3 आपका एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा 3x², और स्क्वायर मेरे पास x⁻2 मेरे पास ऊपर है, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज बनती हुई नजर मुझे आ रही है। तो बस इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया? t मान लिया। अब मैं जैसे इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, ये 3 ऐसी रहेगा, इंटू x³ का करेंगे तो 3x², साथ में dx = में dt, यहां से 3 3 जा 9, x² dx = में dt। भाई यहां से 9 को लेके चले जाइए अपॉन में, तो ये आपके पास कुछ सवाल ऐसा दिखेगा, 1/9 साथ में dt। जब ये क्वेश्चन ऐसा नजर आएगा तो अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, ऊपर x² dx के प्लेस पर आप लोग लिख सकते हो 1/9 और साथ में dt। ठीक है जी, थोड़ा नजदीकी लिखते हैं, इतना ज्यादा दूर लिखने की आवश्यकता इसे नहीं है, dt। और अपोन में इस पूरे के प्लेस पर आप रख सकते हो भाई t, और पूरे की पावर कितनी है? 3। ये क्वेश्चन जो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब ये आसान लगने लगा है। इस क्वेश्चन में अब आगे क्या करना चाहिए? मैं 1/9 को तो एज इट इज रख देता हूं, इंटू इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा करते हैं, पहले t⁻3 को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेकर के जाएंगे तो t⁻−3 हो जाएगा, साथ में dt रहेगा। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, यहां आप देखिए 1/9 आपके पास एज इट इज रहने वाला है, इंटू ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहां आप क्या करोगे, आप भाई जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप इसमें +1 ऐड करोगे। किसमें ऐड करोगे? 1 ऐड करोगे, किसमें? -3 में। यही तो होता है इंटीग्रेशन में, तो आप 1 ऐड कर दीजिए। -3 में जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो वही आपको नीचे भी काम करना पड़ेगा, और प्लस में लिखना पड़ेगा c, ये रहता है आपका कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन का साइन आपका खत्म हो गया। 1/9 ऐसे ही रखा रहने दिया। यहां आप दोस्तों जानते हो t की पावर कितनी बचेगी? -2 बचेगी, और अपोन में कितनी बचेगी? -2, और प्लस में क्या रहेगा? c आपके पास रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों 1/, ये हो जाएगा 18, -18 इंटू t की पावर -2 का सीधा सीधा अर्थ हो गया कि इसे जब नीचे ला जाए तो 1/t⁻2 बचेगा, और प्लस में आ जाएगा c। बस t की वैल्यू यहां पर फिर से पुट कर दीजिए। और t की वैल्यू कितनी थी भाई? आप कहोगे ये t की वैल्यू थी, यानी 1/-18 इंटू में 1/2 + 3x⁻3, x⁻3 है भाई, ध्यान रखना इस बात को, x⁻3, और फिर पूरे का भी क्या है? स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा? c। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए। चलिए इसको भी चेक करके देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 13, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13 ये है, 13 क्वेश्चन, 1-1/18, और ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज है भाई। चलिए मेरे ख्याल से ये बात भी आपके समझ में जरूर आई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? तो चलिए अब देख लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 1/x लिखा हुआ, और ब्रैकेट के अंदर log x, पूरे की पावर लिखी हुई है m, ठीक है जी, और यहां लिखा हुआ है dx। यानी आपको क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे? तरीका वही है कि आप देख लीजिए, इसमें कुछ आपको अजीब सा नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। ये जो log x है ना, अगर इस log x को मान लिया जाए t, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x dx = dt। तो अगर ये बात आपके समझ में आई है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया है। कैसे? इंटीग्रेशन का साइन ऐसे बनेगा 1/x और साथ में dx, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है dt, अपोन में ये जो log x है इसे आप मान चुके हो t, और पूरे की पावर कितनी है इसकी? m। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आपको नजर आने वाला है। अगर मैं इस t की पावर m को ऊपर लेकर के जाता हूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, t की पावर m माइनस, ये -1 हो जाएगा, सॉरी -m हो जाएगा, और साथ में dt। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हुए भाई? इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं? आपका जवाब होगा भैया, हम तो करते हैं कि
टी की पावर जो भी हो उसमें पावर में जो भी है +1 ऐड करना है, और जो काम ऊपर किया वही काम नीचे भी करना है, और प्लस में लिख देते हैं हम c। बस हो गया काम। अब आगे क्या करोगे प्यारे दोस्तों, आगे आप क्या करोगे, आप लिखोगे टी की पावर इतनी तो रहेगी है, इसको तो छेड़ भी नहीं सकते, बस टी की जगह टी की जो वैल्यू है वो आप रख सकते हो। तो टी की वैल्यू कितनी है भाई, टी की वैल्यू है log x, यानी ये रहेगी log x की पावर माइनस के m+1, और अपोन में भी रहेगा माइनस के m+1 और प्लस में c। ज्यादा करते हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, बस log x की पावर 1 माइनस m लिख लेते हैं, और अपोन में भी कितना लिखना पड़ेगा 1 माइनस m, और ये प्लस में c, और ये रहेगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर। तो चलिए दोस्तों इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं भाई। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, और कमेंट भी करते रहें साथ साथ। कमेंट आप करते हो, बाद में आपके कमेंट पढ़ के बड़ा मजा आने वाला है। मैं देखना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये वीडियोस आपको लगती है, क्या पसंद आती है कि नहीं आती है। उम्मीद तो है कि पसंद आएगी, कई सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि किस तरह से जो है वो बच्चों को पसंद आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है e की पावर 10x, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 देख लेता भाई। क्वेश्चन 15 में लिखा हुआ है x अपोन में 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कर सकते हैं इसमें, तरीका वही है भाई, देखो तरीका वही है। ये जो x स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ना, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो 2x होता है, और 2 को अगर हटा दें वहां से तो सिर्फ आपके पास x बन जाता है, यानी उस x कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है नीचे से। अच्छा 9 का जैसे डिफरेंस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास चीजें बनती हुई मुझे नजर आ रही हैं। तो मैं पूरे को, इस पूरे को यानी 9 माइनस 4x स्क्वायर को मान लेता हूं कि भैया ये क्या है, t है। तो अगर ये t है तो 9 का कितना हो जाएगा 0, माइनस 4 ऐसे रहेगा, 2x का आप x स्क्वायर का लिखेंगे 2x, साथ में dx, और बराबर में आपको लिखना पड़ेगा भैया dt। यहां से ये आपके पास हो जाएगा माइनस के 8x dx और इजिकल टू में dt। यहां से x dx तो ठीक है, और ये जो 8 है ना माइनस के 8, उसको बराबर के उस तरफ लेके जाइए, तो ये आपके पास माइनस के 8 ऐसे रहेगा, साथ में यहां रहेगा dt। तो ये बात आपके समझ में जरूर आई होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। बस अब क्वेश्चन बिल्कुल आईने की तरह साफ है। इस x dx के प्लेस पर आप रख सकते हो माइनस के 1/8, जो कि मैंने बाहर लिख लिया, कांस्टेंट था, ऊपर लिख दिया साथ में dt, और नीचे भैया रहने वाला है ये t। तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो गया है। वो क्वेश्चन जो भी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो कैसे करोगे, 1/-8 लिखोगे इंटू dt अपॉन t का डायरेक्ट होता है log t, और साथ में आपको लिखना है प्लस के c। बस अब कुछ भी नहीं करना, एक लाइन में सिर्फ आपको t की वैल्यू चेंज करनी है, जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू थी वो यहां पर हम पुट कर देंगे, यानी माइनस के 1/8 एज इट इज, log एज इट इज, t के प्लेस पर t की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में c। यह रहा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल बेहतरीन सा आंसर, सटीक आंसर। तो चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, वो भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है e की पावर 2x + 3, और इसका कर देना है आपको इंटीग्रेशन। कैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या इसमें भी किसी को t मानना चाहिए मैं, है भाई, क्या कहोगे आप, क्या इसमें भी किसी को t मानना चाहिए, क्या t मानने से हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम एक काम करते हैं भाई, देखो डायरेक्ट करता हूं इसका इंटीग्रेशन में। मानने को तो आप 2x को भी t मान सकते हो, लेकिन क्यों मानना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा। देखो अगर मैं दोनों को अलग अलग टर्म मान लूं और दोनों को अलग अलग dx के साथ में लिख लूं, यानी मैं इसको लिख लूं यहां से e की पावर 2x dx प्लस 3 बाहर रखूं, और ये मेरे पास रहेगा सिर्फ dx। अब क्या होगा, आप जानते हो भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन रहता है e की पावर x, लेकिन ये मेरे पास e की पावर x थोड़े ही है, ये तो e की पावर 2x है, तो मेरे पास यहां 2 एक्स्ट्रा है,
जो चीज भी आपके पास एक्स्ट्रा है वही आपके पास कहां चली जाती है, अपॉन में चली जाती है। मतलब कहने का यह है कि जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, मान लो मैं e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करता तो वो कितना आता, e की पावर 2x, और 2x का दोबारा डिफरेंशिएशन करता तो वो 2 आ जाता। तो यानी उसमें 2 से मल्टीप्लाई जाती, यानी कुल मिलाकर के डिफरेंशिएशन उस टाइम पर हो रहा होता e की पावर 2x इंटू 2। अब वो जो 2 है ना एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाई, उसमें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा एंगल से आपको डिवाइड कर देना है, यानी e की पावर 2x अपॉन में 2 चला जाएगा। बस 3 तो आपके पास एज इट इज रहेगा, और dx को आप जानते हो क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, और प्लस में लिखते हैं भैया c, e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस में 3x प्लस में c। ये रहा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल बेहतरीन सा सटीक आंसर, बड़ा ही आसान, मात्र 2 लाइनों के अंदर ही आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट और फिर करते हैं आगे। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कहता है भाई क्वेश्चन 17, देख लीजिए। लिखा हुआ है, ऊपर तो है x और नीचे है e की पावर x स्क्वायर और साथ में है dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। भाई क्वेश्चन को गौर से देखिए, आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है x स्क्वायर, क्योंकि आप e के ऊपर x देख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल नजर आता है, लेकिन अगर x स्क्वायर है तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी आपको अजीब सा टर्म दिखता है ना, इसको क्या मान लो, t मान लो। ऐसा करने से क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू में dt। डिफरेंशिएशन कर दिया ना भाई इसका, यहां से x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे dt अपॉन में 2। अच्छा जी, क्या बेनिफिट हुआ इससे, इंटीग्रेशन आपने एज इट इज बनाया, ये जो x dx दिख रहा ना आपको, दोनों मल्टीप्लाई में है x dx, बस इसके प्लेस पर आप रख सकते हो dt, और अपॉन में आपके पास देखो 2 जो था ना वो यहां पे लिख दिया बाहर, मैंने कांस्टेंट है ना बाहर कर दिया उसको, तो dt अपॉन में कितना रहेगा t, यानी t के प्लेस पर पहले तो आप कितना रखोगे e, और e की पावर कितनी है t, ये आपने रख दिया। भाई इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे कर पाओगे, 1/2 तो ठीक है अपने पास ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इस e की पावर t को ऊपर लेके जाता हूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, e की पावर -t साथ में dt। कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, कैसे होगा, 1/2 एज इट इज इंटू e की पावर -t है ना भाई, e की पावर -t है तो इसको आप लिख पाओगे e की पावर -t, लेकिन माइनस जो है वो एक्स्ट्रा है, यानी -1 से नीचे हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये आपके पास रहने वाला है माइनस आगे आकर के 1/2 e की पावर -t। जी ठीक है, अब क्या करें आगे, अब भाई आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ t की वैल्यू पुट करनी है यहां पर, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है भैया x स्क्वायर, यानी कि ये रह जाएगा माइनस के x स्क्वायर, यानी प्लस के c। ये आपके क्वेश्चन का सटीक आंसर आना चाहिए। देखते हैं यही क्वेश्चन आ रहा है, यही आंसर आ रहा है क्या, कौन सा क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, बस ये जो माइनस है वो अपॉन में लेके चलेगा, यानी 1/2 और e की पावर माइनस की जगह में प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर, नीचे लेकर के आ गया ना, और प्लस में c। ये रहा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर। यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बातें आपके समझ में जरूर आ रही होंगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x, और अपॉन में लिखा हुआ है 1 + x स्क्वायर। ये है आपके पास क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई आपको। कैसे करोगे, क्या चीज अलग दिख रही है जिसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन उसका क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ रहा हो। मुझे भैया ऐसा लगता है tan इनवर्स x को मान लेना चाहिए t, उससे बेनिफिट ये होगा कि मैं इसे लिख पाऊंगा 1/1 + x स्क्वायर dx इज इक्वल टू में dt। अब इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन एज इट इज बनाया, e की पावर आपके पास रहेगी t, क्योंकि आपने tan इनवर्स x को मानना है t, और अपॉन में देखिए, अपॉन में तो लिखने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, आप खुद देखिए dx आपके पास है 1/x स्क्वायर, इस पूरे के प्लेस पर आप लिख सकते हो सिर्फ और सिर्फ dt। बस हो गया इंटीग्रेशन। अब यहां से कैसे, e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t, साथ में आपको लगा देना है प्लस के c, और लास्ट में आपको t के प्लेस पर t की रख देनी है वैल्यू, वो कितनी रहेगी, e की पावर tan इनवर्स x + c। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल बेहतरीन सा लाजवाब आंसर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, बेहतरीन ये क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बच्चों को उलझा सकता है।
किस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा आप देख लीजिए, जरा अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। पर है बड़ा आसान क्वेश्चन, बेहतरीन जरूर है, क्योंकि क्वेश्चन को देख करके ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्या करें क्वेश्चन के अंदर। अब मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं, आप ध्यान रखें। आप एक काम कर सकते हो भाई, यहां से e की पावर x से ना, e की पावर x से इस क्वेश्चन में कर दीजिए भाग। जैसे ही आप e की पावर x से भाग करेंगे, कैसे, e की पावर 2x के अपॉन में भी e की पावर x लेके जाइए, -1 के अपॉन में भी e की पावर x लेके जाइए। जो काम करा है ऊपर वही कर दीजिए नीचे भी, यानी यहां भी e की पावर x से भाग कर दीजिए और +1 के अपॉन में भी e की पावर x से भाग कर दीजिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा नजर आपको आ रहा होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा भाई, देखो जैसे e की पावर x से भाग देंगे ना, तो एक पावर यहां से कम हो जाएगी, यानी ये बचेगा e की पावर x। और आप जानते हो 1 के अपॉन में अगर e की पावर x है तो ये ऊपर जाएगी ना, तो ये हो जाएगा e की पावर -x। सेम टू सेम नीचे भी e की पावर x और ये प्लस e की पावर -x dx। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस टाइप का नजर आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे भाई, अगर इस नीचे वाले को t मान लिया जाए तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर नजर आ रहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। आप भाई e की पावर x प्लस e की पावर -x को मान लीजिए t। इससे होगा क्या, इससे भैया ये होगा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x, लेकिन e की पावर -x का डिफरेंशिएशन होता है -e की पावर -x, -e की पावर -x। और फिर आप क्या करोगे, यहां लिखोगे साथ साथ dx इजिकल टू में dt। तो ये क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा रहने वाला है। फिर उससे क्या बेनिफिट होगा, आप देख पा रहे होंगे भाई, ये जो है ना आपके पास, ये पूरा का पूरा dt का काम करने वाला है। यानी अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन बनाओगे, इस पूरे के प्लेस पर लिख पाओगे dt, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा कितना, t। चलिए, अब आप जानते हो ये जो dt अपॉन t है, ये आपके लिए पुराने चावल के समान है। अर्थात आप डायरेक्ट जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। आप कहोगे ये हो जाएगा log t और प्लस में c। बहुत जान पहचान है इससे, पुराना चावल इसलिए बोला है क्योंकि पुराने चावल की जो सुगंध होती है ना, वो दूर तक आती है। तो बस अब आपको क्या करना है, इस t के प्लेस पर t की वैल्यू रख दीजिए। बस ये t की वैल्यू रख दी और प्लस में c, ये आपके पास आ गया है इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x और अपॉन में e की पावर 2x और प्लस में e की पावर -2x।